हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आधार पैन लिंक के न्यू गाइडलाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आधार पैन लिंकिंग का कुछ साल पहले ही लास्ट डेट था। उसके बाद जो पेनल्टी आधार पैन में लगने लगी थी, तो अब दोबारा से नया गाइडलाइन आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, योर पैन कार्ड में बिकम इनऑपरेटिव फ्रॉम दिस डेट, न्यू गाइडलाइन फॉर पैन होल्डर फॉर नॉन लिंकिंग विद आधार। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। एक नया अपडेट आया है आधार एनरोलमेंट के, जिन्होंने अपना पैन लिया था उसके रिगार्डिंग में। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, योर पैन कार्ड में बिकम इनऑपरेटिव फ्रॉम दिस डेट, CBDT इशू न्यू पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इन्होंने गाइडलाइंस रेज करा है 3 अप्रैल को, जिसमें कि न्यू गाइडलाइंस है। इसमें आपको पैन और आधार को आपको कब तक लिंक करना है, कब तक डेडलाइन है, और ना लिंक करने पे कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंस है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल पैन होल्डर हु हैड obtain the PAN using Aadhaar enrollment ID to replace it with original आधार नंबर by December 31st 2025। जी हाँ दोस्तों, जिन पैन होल्डर्स ने अपना पैन कार्ड बनवाया था थ्रू यूजिंग आधार एनरोलमेंट ID, तो इनको गवर्नमेंट ने डेट इशू किया है कि आप उसको अपने आधार नंबर के अकॉर्डिंग, जो आपको आधार नंबर अलॉट हो गया है उसको आप 31 मार्च 2025 तक अपडेट कर ले। जी हाँ दोस्तों, जैसे आधार एनरोलमेंट ID वो होता है कि आप फर्स्ट टाइम अगर आधार एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल करते हो, आधार न्यू बनवाते हो, तो उस केस में आपका आधार एनरोलमेंट ID आपको अलॉट किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इशू नोटिफिकेशन आस्किंग सर्टन पैन होल्डर्स टू इन्फॉर्म देयर आधार नंबर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 कि पैन होल्डर को इन्होंने इन्फॉर्म करना है आपका आधार नंबर 31 मार्च 2025 से पहले, कि आपने जब आधार अपना न्यू पैन कार्ड बनवाया था उसमें आपने आधार एनरोलमेंट ID का यूज़ किया था। ये इन्होंने जो 1 अक्टूबर 2024 से पहले जिन्होंने ये किया था, उनको जो इन्फॉर्मेशन है अपना आधार नंबर का, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, दीज पैन होल्डर मस्ट इन्फॉर्म देयर आधार नंबर टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाई December 31st 2025 एज़ पर द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में जनरली ये आया है कि जो आपने आधार एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग अपना पैन कार्ड नया बनवाया था, वो उसकी डेडलाइन इन्होंने दी है कि आप 31 मार्च 2025 तक आप अपना जो ये आपको जो आधार नंबर अलॉट हुआ है उसको आप अपडेट करवा लें। जी हाँ दोस्तों, तो वो अपडेट कैसे करवाना है, वो जनरली साइट पे जाके अपडेट करवाना है। उसके रिगार्डिंग ये भी गाइडलाइंस एक और इशू करेंगे। जैसे आधार पैन लिंक होता है उसी के थ्रू यहाँ पे इस गाइडलाइंस में ये लिंक प्रोसेस ये स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे द नोटिफिकेशन वाज इशूड ऑन अप्रैल 3rd 2025। ये 3 अप्रैल को इस नोटिफिकेशन को इशू किया है, जो आधार एनरोलमेंट ID है उसको अपने पैन कार्ड से लिंक करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि पुराना जो इन्होंने एक डेट 30 जून 2023 को जो नॉर्मल पैन होल्डर्स के लिए आधार पैन लिंकिंग का डेडलाइंस था, वो 30 जून 2023 तक, काफ़ी सालों से डेट जो थी एक्सटेंडेड हो जा रही थी। उसमें 1000 रुपये के आप अभी भी जो चल रहा है जनरली, जो 1000 रुपये का पेनल्टी लगता है आपका आधार पैन कार्ड को लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेडलाइन ऑफ जून 2023 द लॉजिकली दिस पैन होल्डर शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पे दिस पेनल्टी नाउ। तो इनके लिए तो नहीं है ये वाला जो नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि इनको जनरली पेमेंट करके अपना लिंक करना होता है। जो आधार एनरोलमेंट का जो ऑप्शन है इनके लिए वो नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ़ आधार एनरोलमेंट ID इज़ नॉट रिप्लेस विद आधार इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड बाई 31 दिसंबर 2025। अगर आपने आधार एनरोलमेंट ID को रिप्लेस नहीं किया नंबर के साथ, तो उसके साथ आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि इनऑपरेटिव पैन होने के बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू कौन कौन से बेनिफिट को आप यूज़ नहीं कर सकते। ये जनरली जो है आधार एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग उनके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, जो आधार एनरोलमेंट के थ्रू अपना आधार और नंबर अलॉट होने के बाद पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करते, तो आपको मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे
कि आपने अगर पैन आधार लिंक नहीं किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट आउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट लिंकिंग ऑफ पैन आधार बाई 31 दिसंबर 2025। फर्स्ट ऑप्शन इसमें अ पेनल्टी ऑफ 1000 इज पेबल belated PAN Aadhaar linking in case of other taxpayer. CBDT notification is silent on the applicability of penalty। जी हाँ दोस्तों, कि आपको 1000 रुपये का पेनल्टी लगेगा, फ़ाइन लगेगा, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको लिंक करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पैन विल बी बिकम इनऑपरेटिव ऑन अकाउंट ऑफ नॉन लिंकिंग विद आधार नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पैन कार्ड है, पैन नंबर है, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वो बंद है, इनऑपरेटिव में नहीं है। एनी ITR फाइल्ड विदाउट दिस लिंकिंग इज़ डीम्ड टू बी इनवैलिड। अगर आप कोई भी ITR फाइल करते हो तो गवर्नमेंट उसको इनवैलिड मानती है। नो रिफंड में बी प्रोसेस अगेन द इनऑपरेटिव पैन। आपको रिफंड भी नहीं प्रोसेस किया जाएगा। अगर आप ITR में कोई TDS का रिफंड क्लेम करते हो तो वो आपको नहीं दिया जाएगा इनऑपरेटिव के पैन के केस में। नो रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल्ड विद द इनऑपरेटिव पैन। आप रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकते हो। TDS/TCS में भी डिडक्टेड कलेक्टेड एट हायर रेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनऑपरेटिव पैन है तो उस केस में आपका जो TDS का रेट है 10%, तो उस केस में जो हायर रेट है 20% का मैक्सिमम रेट के साथ आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, क्रेडिट ऑफ TDS/TCS में नोट बी रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म 26 एंड हैंस क्लेम ऑफ सच TDS/TCS में नोट बी सस्टेनेबल। जी हाँ दोस्तों, कि आपके जो TDS और TCS कटा है वो आपके 26A में रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। एंड टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू सबमिट फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जो बैंक को सबमिट करना पड़ता है आपको TDS ना डिडक्ट करने के लिए, वो भी आप नहीं सबमिट कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन रिफंड में नोट बी ग्रांटेड टू टैक्स पेयर हुज पैन इज़ इनऑपरेटिव। आपको जो रिफंड होगा उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं पैन आधार लिंकिंग की। ये बेसिकली आधार एनरोलमेंट जिनका पैन बनवाया था उनके लिए अपडेट करना है। जी हाँ दोस्तों।